बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। दरअसल भोपाल की सेंट्रल जेल में एक अमानवीय संवेदनहीन मामला सामने आया है जो कि इंसानियत के बेहद खिलाफ है। रक्षाबंधन के मौके पर अपने कैदी रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे छोटे और मासूम बच्चों के चेहरों पर सील लगा दी गई। लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन जेल कर्मियों ने नहीं सुना और अब वो तस्वीरें भी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब ये मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और विभाग को सफाई देते नहीं बन रही। जेल मंत्री कुसुम मेहदेले, जो कि इससे पहले भी वक्त वक्त पर विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रह चुकी हैं, उन्होंने जांच की बात कही है। कहा है कि जांच में आरोप सही पाए गए तब दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली तस्वीरें इस वक्त न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आप देख सकते हैं। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और डीजी जेल को नोटिस भेजा है। 7 दिनों का वक्त दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर जवाब दिया जाए आखिर इन मासूमों के साथ ये अमानवीय बर्ताव क्यों किया गया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता सुशील शर्मा इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अपडेट क्या है इस मामले को लेकर? क्या जवाब है जेल प्रशासन के पास और सरकार के पास? देखिए, इस मामले में जेल प्रशासन के पास कोई भी जवाब नहीं। अभी तक हमने जिन अधिकारियों से बात की वो इस मामले में कोई भी बात करने से बच रहे हैं। कल एडीजी जेल जरूर गाजीराम मीणा ने जरूर ये कहा था कि मैनुअल में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चेहरे पर सील लगाई गई बच्चों के, वो बहुत ही शर्मनाक और अमानवीय है। इस पर भाजपा ने जरूर सख्त आपत्ति ली। भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा है कि अगर इस तरीके से जो है चेहरे पर जो है सील लगाई गई तो किसी भी तरीके से जो है मान्य नहीं है। इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने स्वतः जो है संज्ञान ले लिया है और जो है एडीजी जेल जो है उनसे जो है इस मामले में प्रतिवेदन 7 दिन में मांगा है। अच्छा, घटना ये हुई है कि कल रक्षाबंधन का त्योहार था और वहां पर जो है मिलाई हो रही थी, तो जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो इन लोगों ने पहले जो है हाथ पर सील लगा रहे थे और बच्चों के चेहरे पर सील लगा। लोगों ने आपत्ति भी की, उसके बावजूद भी जो है जेल कर्मचारियों ने उन आपत्तियों को दरकिनार किया और बच्चों के चेहरे पर सील लगाना जारी रखा। जी, सवाल जेल मंत्री के बयान को लेकर भी है। वो कह रही हैं कि मामले में जांच होगी उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की अमानवीयता क्यों? जब ये नियम है कि हाथों पर आपको सील लगाना है, तब बच्चों के चेहरे पर सील क्यों लगाई गई? कौन आखिर उस वक्त ड्यूटी पर तैनात था? जी, बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि यह जेल इस कारण भी बदनाम रही कि यहाँ पर वीआईपी जो कैदी हैं उनको जेल अधीक्षक और उनके जेलर्स के कमरे में मिलवाया जाता है। और जब ये साधारण मिलाई हो रही जिसमें मासूम बच्चे आए अपने परिवार के जो उन लोगों से मिलने आ रहे उनके साथ इतना अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। इस मामले में हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन जब ये मामला उजागर हो गया उसके बाद जेल सुशील, आप बने रहिएगा। अबरार खान वो फोटोग्राफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने इन बच्चों की ये तस्वीर ली थी। अबरार साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बात करने के लिए। ये बताइए कि ये आपको बच्चे कहाँ मिले थे? सर, ये सेंट्रल जेल के अंदर जहाँ मिलाई होती है रक्षाबंधन और ईद के लिए जो मिलाई का एक बीच में बनाया जाता है जी, तो जेल की मेन बाउंड्री और उसके मेन जेल की दोनों के बीच में एक स्पेस है, वहाँ पर टेंट लगा के मिलवाई होती है जी। हर साल होती है ईद और बकरीद, ये ईद और इस पर राखी बंधन पर जी राखी बंधन जी। तो वहाँ पर बच्चे और कुछ महिलाएं और मतलब बड़े छोटे लगभग सभी जनरली हाथ पे लगाई जाती है सील, लेकिन इस बार देखने में यह आया कि ज्यादातर बच्चों के चेहरों पर लगी हुई थी जी और कुछ महिलाओं के चेहरे पर भी थी। तो ऐसे मतलब इस तरह से मैंने देखा और मुझे लगा कि यार ये तो गलत है, तो फिर मैंने उसको कवर किया जी। क्या आपकी फिर किसी अधिकारी से बात हो पाई या फिर उस शख्स से, उस कर्मचारी से जो कि खुद इस तरह की हरकत वहां पर अंजाम दे रहा था, बच्चों के चेहरे पर सील लगा रहा था? क्या उसके पास तर्क था कि क्यों वो इन बच्चों के चेहरों पर सील लगा रहा है? कर्मचारी से तो बात नहीं हुई क्योंकि वो अंदर रूम में थे, वो रूम में से बाहर आ रहे थे ये लोग लग के जी, तो रूम तक हम लोगों को अलाउ नहीं है जाना। लेकिन हाँ, जब उनसे जेल अधीक्षक से जरूर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं दिखवाता हूँ क्या मामला है। तो ऐसा उनसे थोड़ी हुई थी, बोले मैं ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं देखता हूँ अगर हुआ है तो। इतना उनसे हुई थी। और दूसरा परिजनों से बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ भैया, मना करने के बाद बच्चों के चेहरों पर लगा दी। चलिए, परिजन इनकार कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर सील लगा दी गई। सील लगा दी बोले भैया। और फिर एक महिला बोली कि भैया मेरे भी चेहरे पर लगा दी। फिर मैंने उसका फोटो देना चाहा तो उसने फिर पोस्ट लिया जल्दी से और घूंघट कर लिया क्योंकि ग्रामीण महिला थी। अच्छा, यानी कि जो महिलाएं थी उनके चेहरे पर भी लगाई गई है? कुछ महिलाओं के चेहरे पर भी लगा दी थी।
यानी कि उसने बच्चे ही नहीं दिखाया। बल्कि महिलाएं जो थी उनपे। तो इसका हवाला क्या दिया गया? जब नियम है कि हाथ पर आपको सील लगानी है तो चेहरे पर सील क्यों? हाँ, वो वहाँ भी किसी जो कर्मचारी था उसने लापरवाही की है, उसने किसी की तो लापरवाही है उसमें। तो जल्दबाजी एक तो ये हुई कि बहुत ज्यादा पब्लिक थी इस बार, और बारिश हो गई थी तो सबको अंदर करने की जल्दबाजी हो गई थी। भीड़ भाड़ शायद इसी रस में या जो भी रहा हो, लेकिन गलती तो हुई है अभी तक। जी। जो कि जेल अधीक्षक कहते हैं भीड़ भाड़ और रस ज्यादा हो गया इस बार, इस वजह से थोड़ा सा हुआ होगा। चलिए, चूंकि खुद आप एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, क्या आपकी प्रशासन के या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से बात हो पाई है ये मामला तो सामने आने के बाद? जो जेल अधीक्षक हैं उन्हीं से मेरी बात हुई थी उसी टाइम जब मैं बाहर आया। जी तो मैं उनसे मिलता हुआ आया था। जी। तो उन्होंने कहा कि जो है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं दिखवाता हूँ। दिखवाने की बात कही है, लेकिन अब तक हाँ इस पे कोई अपडेट नहीं दे पाए वो। हाँ, शाम को फिर उसी कल ही शाम की बात थी वो। जी। हम लोग आ गए लेकिन शाम तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने न्यूज आज चली गई, तो आज अब जाकर थोड़ा सा मामला। चलिए अबरार साहब, आप बने रहिएगा। वो जेल अधीक्षक दिनेश नरगवे जो हैं वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों, क्या वो ऐसे मापदंड हैं कि इन बच्चों के चेहरे पर सील लगा दी गई? हाँ, वो गलती से लगी थी, वो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, और निर्देश तो हाथ पे लगाने के थे। नहीं, तो लेकिन भीड़ या तो ज्यादा होने निर्देश के की अवहेलना कारण हो जो रही है। है दिनेश साहब, या तो निर्देश की अवहेलना हो रही है, निर्देशों को नहीं माना जा रहा, या फिर कोई और वजह है? हाँ, नहीं, वो क्या हुआ था, भीड़ अचानक से पानी गिर रहा था, अचानक से भीड़ ज्यादा बढ़ी थी, इसके चक्कर में कुछ बच्चे आगे निकल गए थे। नहीं, लेकिन अबरार साहब जो कि जिन्होंने फोटो सामने लाया है, जो पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि कुछ महिलाओं के चेहरे पर भी इसी तरह की सील लगी हुई थी वहां पर। नहीं, अभी ऐसा मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं आया कि कुछ महिलाओं के चेहरे पे भी है। कोई कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, जांच चल रही है, जांच में जो भी। कितने दिनों में जांच पूरी हो जाएगी? अब ये जांच का तो अभी देखते हैं, अभी कितना टाइम लगता है, शार्ट आउट कर ले कौन लोग हैं। अभी तो ये बच्चे शार्ट आउट नहीं हुए हमसे कि किन किन से मिलने आए थे। शार्ट आउट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो ड्यूटी पे जो लोग थे जिन्होंने लगाई उनसे। लेकिन इसे क्या कहेंगे साहब, बच्चों के जो कि मासूम है, जो कि जिनमें इतनी समझ नहीं, वो अपने पिता से मिलने के लिए गए थे और उनके चेहरे पर यूं इस तरह से सील लगा दी जाए? जी, नहीं, ठीक नहीं है ना, इसीलिए तो जांच कर रहे हैं ना, इसलिए तो अपन ने उसको। जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी? सस्पेंशन होगा, बर्खास्त करेंगे, आप क्या करेंगे? अब नहीं, देखिए, वो तो जांच में किस तरह की लापरवाही सामने आई है, दंड के बारे में अभी नहीं कह सकते कि अपन दंड क्या देंगे। वो जिस तरह की लापरवाही आएगी उसी हिसाब से दंड अपन देंगे। ये कौन सा तरीका है साहब? आपके जेल पर अब आरोप ये लगते हैं कि जो वीआईपी कैदी होते हैं उनको बाकायदा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो बच्चे कोई आम नागरिक वहां पर पहुंचेगा तो उसको इस तरह से आप सील लगाएंगे? नहीं, ऐसा तो कोई मामला संज्ञान में आया है। यदि आपके पास ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया है कि किसी को वीआईपी सुविधा दी है तो आप बताएं, फिर अपन उसमें कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे आप? आप बताइए। कोई समय सीमा है उस कार्रवाई की? नहीं, आपने बताया ना कि वीआईपी सुविधा दी गई, तो किसी को दी गई तो आप बताएं किसको दी गई, अपन उस पर कार्रवाई करेंगे। दिनेश नरगवे साहब, जो चीजें सामने दिख रही हैं, तस्वीर है दो बच्चों की, दोनों मासूम हैं, अब इस पर और कौन सी जांच करेंगे आप? नहीं, दो चीजें जोड़ रहे हैं ना, बच्चों के उसमें तो हमने बताया ना कि भाई वो गलती से लगी है और उसकी हम जांच कर रहे हैं, कोई ऐसा तो इसमें कौन सी जांच करेंगे दिनेश जी? दिनेश जी, इसमें कौन सी जांच होगी? तस्वीरें आपके सामने हैं। अरे और तस्वीर और आप ही की जेल की वो सील है वहां पर, जो बयान लिए सेंट्रल जेल की। जबरदस्ती लगाई या किसी इंटेंशन में लगाई, आगे निकल गई थी, किसने लगाई, ये भी तो देख लें। ड्यूटी पे बहुत सारे लोग थे वहां पे, वो तो संज्ञान में आ जाए, चिन्हित तो कर लें अपन। अच्छा, तो कितने, ठीक है, एक कोई वक्त, कितना वक्त लग जाएगा इन लोगों को चिन्हित करने में? कितने लोग? 15 दिन तो लगना चाहिए। अच्छा, एक आइडिया तो होगा, चूंकि आप जेल अधीक्षक हैं, कि कितने लोग उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे? ये आंकड़ा तो आपके पास होगा, उनके नाम भी होंगे। हाँ, ड्यूटी पे लगभग करीब 60-70 स्टाफ था अपना, 60-70 प्रहरी, महिला प्रहरी। तो वो पूरे 60-70 लोग सील लगा रहे थे? नहीं, अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग टाइम दिए हुए थे। ठीक है, तो ये तो कुछ रेक्टिफाई अब तक हो पाया होगा कि कितने लोग सील लगाने की ड्यूटी पर वहां पर थे? हाँ, ये हैं करीब 10 के आसपास थे उसमें सील लगाने वाले। ठीक है, तो इन 10 लोगों के अब तक जांच हो रही, किन्होंने बच्चों के उस पर लगाया है, चेहरे पर सील? हाँ, देखना पड़ेगा कि वो उस समय बच्चे कब आए थे, उस समय कौन सा सील लगाने में, क्योंकि बीच बीच में नाश्ता भी, दिन भर वहीं ड्यूटी रही ना, 7 बजे से 5 बजे तक ये लोग वहीं पे रहे, तो बीच बीच में कोई खाना खाने भी गया, कोई नाश्ता करने भी, तो ये देखना पड़ेगा कि उस दौरान कौन था। अब वो सारे तथ्य लेकर के फिर हम उसमें जिम्मेदारी तय करेंगे। लेकिन आप, ठीक है, आप जिम्मेदारी तय करें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बेहद ही शर्मनाक ये करतूत है जिसकी भी है? ये शर्मसार कर देने वाला, इन मासूम बच्चों के चेहरे पर ठप्पा लगा देना।
नहीं, पहले हम देखिए, आप ही जो है आप यदि फोनों पे ले रहे हो तो एक तो पहली बात तो जो है आपके वर्ड जो है उसको भी ठीक करें, है ना। दूसरी चीज गलत हुआ है, तीसरी चीज ये है कि हम चिन्हित कर लें। उसके बाद ये देखिए कि क्या ये इंटेंशनली हुआ है या भीड़ के कारण हुआ है ना, उसके बाद हम जिम्मेदारी तय कर पाएंगे ना। भीड़ की वजह से कैसे हो सकता है, जरा ये समझा दीजिए प्लीज। 8,000 महिलाएं आई थी मिलने के लिए। आपके वो आए थे, कौन आए थे? आपके कैमरा पर्सन या आपके वो आए होंगे तो उनको पता होगा कितनी भीड़ थी। नहीं, लेकिन क्या आप इसे क्या मानते हैं, ये शर्मनाक नहीं है? शब्द अब आप कुछ भी यूज करते रहो, बाकी इस तरह के यूज करना ठीक नहीं है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश नरगवे, जेल अधीक्षक भोपाल हमारे साथ जुड़े थे। जांच की बात कर रहे हैं कि जांच इस पर चल रही है और आगे आने वाले वक्त में इस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन जब तस्वीरें सामने हैं और तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, तब ऐसे में जांच किस बात की होगी? क्या ये इंटेंशनली नहीं किया गया है, क्या ये जानबूझकर नहीं किया गया है? क्योंकि जो पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट अबरार खान, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, वो हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। अबरार साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, आपने जेल अधीक्षक को सुना है, आप उनके इन जवाबों से क्या संतुष्ट हैं? ये संतुष्टि तो नहीं कह सकते क्योंकि ये लापरवाही का सीधा सा मामला है। क्योंकि इतने बड़े उसमें हमको पता होना चाहिए, जेल अधीक्षक वहाँ मौजूद थे जब चेकिंग जहाँ हो रही थी, तो वहाँ ये तो तय होना चाहिए कि यार कौन क्या कर रहा है। मैं जब गया तो जब जहाँ लोगों की चेकिंग हो रही थी, बाहर वाले जब सील लगा कर लोग बाहर आ रहे थे, वहां पर खुद खड़े हुए थे जेल अधीक्षक, वहीं मेरी उनसे बात भी हुई। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं चूक हुई है, लापरवाही है, इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता सुशील शर्मा भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशील, जेल अधीक्षक की बातों को आपने सुन लिया होगा, उनकी बातों से लगता नहीं कि वो इसे बहुत कोई बड़ा गंभीर अपराध मानते हैं, या ये बेशर्मी का जो ठप्पा लगाया है वो उसे इस तरह से मानते हों? देखिए, कितने आश्चर्य की बात है, वो इस बात की जांच करना चाह रहे हैं कि ये लापरवाही है कि जानबूझ के किया गया है। अपराध तो अपराध है, अब वो जानबूझ कर किया हो या लापरवाही से किया हो। अगर मेरे से कोई अगर अपराध लापरवाही से हो जाएगा तो क्या मैं दोषी नहीं कहलाऊंगा? और ये तो जेल अधीक्षक के सामने हुआ है। सबसे प्रायोरिटी तो सबसे पहले इस बात की होना चाहिए कि तुरंत जो है जिन लोगों ने भी सील लगाई उनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसमें जांच वाली बात कहाँ से आ गई? जब सारे प्रमाण हैं, सब कुछ है, जेल अधीक्षक सामने थे, उसके बाद अब ये जांच करेंगे वो। ये कुल मिला के टाल रहे हैं इस मामले को, कैसे ना कैसे ठंडा कर दिया जाए। चूंकि मानव अधिकार आयोग इसमें संज्ञान ले चुका है, इन सब चीजों से बचने के लिए ये जांच के उसमें लपेटे में लेंगे और मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। जी, लेकिन जांच के बाद भी क्या उम्मीद की जाए कि कुछ होगा? सवाल इसी को लेकर है। देखिए, अब आप खुद ही देख सकते हैं, अगर जेल अधीक्षक का कहना यह है कि जांच करेंगे उसके बाद तय करेंगे, जांच भी 10-15 दिन में होगी, ऐसा मतलब आश्चर्य वाली वो बात समय है सीमा भी देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच होगी, उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी कि 7 दिनों में जांच होगी या 8 दिनों में जांच होगी। तो आप सोच लीजिए, मतलब कुल पूरे मामले को जांच में ही जो है ये इसका निपटारा। बहुत शुक्रिया सुशील शर्मा, आप नजरें बनाए रखिएगा इस मामले पर। अपडेट के लिए हम आपसे फिर बात करेंगे। अबरार खान जो कि फोटो जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ये फोटो खींचा और इसके बाद ये मीडिया के सामने आया है, जाहिर तौर पर इसे शर्मनाक ही कहा जाएगा जो भी इन बच्चों के साथ हुआ है।